ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे, आत्मा पतित से पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। परमात्मा पिता इस धरा पर आकर के हम आत्माओं को आत्म जागृति दिलाते हैं, और जब आत्म जागृति है तभी हम पुण्य आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, अर्थात अपने पात्र से, अपने शरीर से भिन्न अवस्था का अनुभव होता है। तो यही है पाप नाश। तो बाबा भी कहता है कि नंबर 1 सब्जेक्ट है याद, स्वयं की स्मृति और स्मृति के साथ गुण की अनुभूति, और उसके साथ स्वयं परमपिता परमात्मा की अनुभूति। तो याद यह नंबर 1 सब्जेक्ट है, कहता बाबा। प्रश्न है, मनुष्यों की अर्जी क्या है और बाप उस अर्जी को कैसे पूर्ण करते हैं? उत्तर है, मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं, ओ गॉड फादर हमें पापों से मुक्त करो, ओ रहम दिल बाबा रहम करो। की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। बच्चे तुम मुझे याद करो, सिर्फ बाप की महिमा गाने से कोई फ़ायदा नहीं है, चरित्र गाने नहीं है, लेकिन राजयोग सीखकर चरित्रवान बनना है। यहाँ मनुष्यों की अर्जी और बाप की उस अर्जी को पूर्ण करना, अर्थात मनुष्यों की अर्जी क्या थी अब तक? हे भगवान, हम पाप का अनुभव कर रहे हैं, दुख का अनुभव कर रहे हैं, इससे मुक्त करो। हे रहम दिल परमात्मा आओ इस धरा पर। तो परमात्मा भी इस धरा पर आते हैं। बच्चे सिर्फ तुम मेरी गायन गाने से या मेरी महिमा करने से या मेरी पूजा करने से या मेरे चित्रों को देखने से आप पुण्यात्मा नहीं बन सकते, पापों से मुक्त नहीं हो सकते। अपने स्वधर्म में टिक कर परमात्मा के याद में जब रहेंगे तब चरित्रवान बनेंगे। चरित्र के साथ रहो और चरित्रवान बनो, और चरित्र एक परमात्मा का ही है। उस परमात्मा के याद में रहेंगे तो हम चरित्रवान बन सकते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझ पुरुषार्थ करना है। बाप समान रहम दिल बन सभी पर रहम करना है। यह 5000 वर्ष का नाटक है, और इस अंत समय में मुझे अपने स्वयं की स्मृति आई है और पात्र की भी स्मृति आई है। तो अभी हमको पात्र यथार्थता में रह कर के बजाना है, अर्थात परमात्मा जैसे रहम दिल है, हम आत्माओं को भी अनेक आत्माओं पर रहम करते हुए यह अभी ड्रामा का पुरुषार्थ करना है, अर्थात उनको भी ड्रामा के ज्ञान का परिचय देते हुए रहम दिल बनना है, कहता है बाबा। बाप सचखंड स्थापन कर रहे हैं, इसीलिए सच्चा होकर रहना है। बाप की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। आत्मा सत्य, परमात्मा सत्य, सृष्टि नाटक सत्य, इस तीनों सत्यता में रहते स्वच्छता का अनुभव करो, कहता बाबा। वरदान है, सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस का फल खाते हैं, वे सदा ही माया के रोग से मुक्त रहते हैं। और फल तो सतयुग में भी मिलते हैं और कलयुग में भी मिलते हैं, लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल, अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। यह फल ईश्वरीय जादू का फल है, जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या हीरा बन जाते हो। यह फल सर्व विघ्नों को समाप्त कर अमर बना देता है, अमर फल है। बाबा कहता है, ये सेवा का भाग्य मात्र हमको संगम युग पर मिलता है, और जब आत्मा बनकर परमात्मा के निज पिता के साथ हम सर्व संबंधों का रस लेते हैं
और रस लेते हुए हर आत्मा को आत्मा की जागृति करने की एक शुभ भावना अपने तन मन धन से सेवा द्वारा जो करते हैं, यही है सेवा का फल, प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल, जो सारे कल्प में यह फल हम खा नहीं सकते। तो ये फल हमारे सारे विघ्नों को, हमारे सारे अपवित्रता को दूर करता है और हमको भी अमर बनाता है और सामने वाले को भी यह अमर बनाता है। तो अभी संगम पर ही यह सेवा का चांस है, फिर कभी ये सेवा का चांस हमको नहीं मिलेगा। इससे हम माया से मुक्त, माया के रोग से मुक्त हो सकते हैं। स्लोगन है, अपकारी पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान भव। परमात्मा आते हैं, हम अपकारियों पर उपकार करते हैं, अर्धा कल्प उसके ऊपर हमने अपकार किया और हमारे ऊपर परमात्मा उपकार करते, हम निंदक बने थे, वह हमारा मित्र बना है। ऐसे ही जो भी हमारे साथ निंदक बनते हैं या इंसल्ट करते हैं या हमको कलंक लगाते हैं, तो बाबा कहता बच्चे उनको भी अपना, निंदक को भी अपना मित्र समझो और बाप समान स्थिति का अनुभव करो, कहता बाबा। क्योंकि जो भी ग्लानि होती है बच्चे, आपके द्वारा वो ग्लानि मेरी हो रही है, ऐसे समझो। ओम शांति। हमें एक नई रोशनी मिल गई है, हमें तुम मिले, जिंदगी मिल गई है। ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक, ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक, जुदाई का साया न आएगा हम तक। कसम से करेंगे मोहब्बत हम ऐसी, किसी ने किसी से न की होगी जैसी। हमें राह फूलों भरी मिल गई है, हमें तुम मिले, जिंदगी मिल गई है। तरसते लबों को हंसी मिल गई है, तरसते लबों